नोएडा के लोग कर रहे थे जिस चीज की मांग, वो मांग हो गई पूरी। आ गई सबसे बड़ी खुशखबरी, नहीं रहेगी कोई ख्वाहिश अधूरी। अब हो गई बल्ले बल्ले, 10 मिनट का भी नहीं करना होगा इंतजार, सारे काम को आसानी से कर पाएंगे नोएडा के लोग। लेबर और मजदूरों के लिए तो समझो मिल गया उनको तोहफा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों के लिए एक ऐसी खबर आई है कि आपकी सांसें थम जाएंगी। क्या है ये राज जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है? अब आपकी पुरानी परेशानियां समझ लो कि खत्म होने वाली है। नोएडा की सड़कों पर कुछ बड़ा होने जा रहा है जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देगा। ये खबर नोएडा के लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए बहुत ही बड़ी तैयारी की गई है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 500 सिटी ई बसें जल्द सड़क पर दौड़ने वाली है। ये बसें 25 रूट पर 10-10 मिनट के अंतराल पर चलेगी। यानी जैसे दिल्ली में होता था वैसा ही खेल यहाँ यूपी में होगा। सुबह 6:30 से रात 11 बजे तक बसें चलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी सुविधा होगी। मतलब एयरपोर्ट तक जाने वाले लोगों के लिए ये बड़ी राहत वाली बात होगी। और तो और जो लोग एयरपोर्ट से शहर में आना चाहते होंगे उनके लिए भी ये बस सेवा किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। ये 675 करोड़ रुपए का शानदार प्रोजेक्ट है जिसमें 2 कंपनियों को शामिल किया गया है। इन दोनों कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि बसों को सही तरीके से समय पर चलाएं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई भी कंपनी जबरदस्ती नहीं कर सकती और अगर अच्छी सुविधा नहीं देगी तो उसको नुकसान होगा। और यही वजह है कि नोएडा के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इन बसों के चलने से न सिर्फ लोगों को ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी बल्कि प्रदूषण भी नहीं होगा क्योंकि ये सारी ही बसें ई बसें होंगी। ये फैसला क्यों लिया गया आप इसे भी समझते हैं। दरअसल नोएडा में बढ़ते ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी लंबे समय से लोगों की शिकायत रही है। मजदूर, स्टूडेंट्स और दिहाड़ी मजदूरों को रोजाना महंगे ऑटो कैब का सहारा लेना पड़ा है। सरकार ने समस्या को गंभीरता से इसीलिए लिया है और स्मार्ट सिटी बनाने के मकसद से ये कदम उठाया है। ई बसों से प्रदूषण खत्म होगा और आम लोगों को और राहत मिलेगी। अक्सर देखा जाता है कि एक वक्त नोएडा में ज्यादा प्रदूषण हो जाता है और प्रदूषण की वजह से बुजुर्गों को दिक्कत होती है, बच्चों को परेशानी होती है और योगी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। यही तो वजह रही कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया ताकि आम लोगों को मुश्किलों से गुजरना न पड़े। योगी आम लोगों का दर्द जानते हैं। उनको पता है कि अगर बसें चलेंगी तो उसका फायदा आम लोगों को होगा, गरीब तबके के लोगों को होगा और यही वजह है कि इतना बड़ा फैसला लिया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बसें कब से चलेंगी। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है लेकिन प्रोजेक्ट की तैयारी जोरों पर है। अनुमान है कि अगले 3 से 6 महीने में यानी 2025 के आखिर तक ये बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। देखिए, ये बसों के चलाने के 3 अलग अलग घटक हैं। पहला जो उत्तर प्रदेश का नगर विकास विभाग है वो 5 से ईवी बसेस ले रहा है जो कि वो किराए पे ले रहा है, जिसके लिए कल बिड खोली गई। उसमें 1.5 से बसें यमुना को है, 1.5 से बसेस ग्रेटर नोएडा को और 2 से बसेस जो है वो नोएडा चलाएगा और सभी ईवी बसेस होंगी। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है कि 2 से ईवी बसेस के लिए हमने अपनी आरएफपी निकाली है। 2 से ईवी बसेस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिस दिन वो शुभारंभ होगा वो पूरे एनसीआर में सीधे चलेंगी, राजस्थान तक चलेंगी और वो उसका जो गैप वायबिलिटी है, जो फंडिंग जो रहेगी वो हम और यूरिक मिलकर के देंगे और जिससे कोई भी यात्री जो वहां उतरेगा, अगर उस दिन ट्रेन और रैपिड रेल नहीं शुरू हो पाएगी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि परियोजनाएं मंजूर हुई हैं लेकिन काम शुरू होने में और पूरा होने में अगले 1.5 से 2 साल लगेंगे, तो पहले दिन 2 से बसेस यमुना अथॉरिटी की तरफ से ज्यूरिक के सहयोग से हम लोग चलाने जा रहे हैं। 300 बसें नोएडा, 100 बसें ग्रेटर नोएडा और 100 यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में चलेंगी। ये ग्रास कास्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर आधारित हैं। लोगों के लिए कितना अहम है वो भी जान लीजिए। सोचिए, 10 मिनट में बस मिलेगी, ट्रैफिक जाम से निजात और एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी। नोएडा से कासना, ग्रेटर नोएडा से दादरी और शारदा यूनिवर्सिटी से जेवर एयरपोर्ट और बोटानिकल गार्डन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक का रूट है। मजदूरों, लेबरों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है जो सस्ते में सफर करके अपना पैसा बचा सकेंगे। स्टूडेंट्स और जॉब वालों को भी इसका फायदा होगा क्योंकि टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तो क्या ये बसें नोएडा को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगी? आपको क्या लगता है? योगी के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट में बताएं।